तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉमेडी एंड एक्शन एनिमे जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है और काफी हंसी भी। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है डीमंस और इंसानों के बीच कई सालों से एक वॉर जारी है और उसी वॉर को खत्म करने के लिए डीमन किंग ने अपने बेस्ट 4 वॉरियर्स को वॉर में भेज दिया है, जिन्हें बिग 4 के नाम से भी जाना जाता है, जिससे डीमन किंग वॉर जीत सके। इंसानों और बिग 4 के बीच लगातार 7 दिन और 7 रातों तक फाइट चली और आखिर में सिर्फ एक इंसान डीमन किंग तक पहुंच पाया। उस इंसान का नाम डाओफिन है और दुनिया उसे हीरो के नाम से भी जानती है। डाओफिन को देखकर डीमन किंग काफी खुश होता है और उसका स्वागत करने लगता है। हालांकि डीमन किंग ने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई भी कभी भी उस तक जिंदा पहुंच पाएगा। फिर डीमन किंग डाओफिन से पूछता है कि क्या उसके किंगडम ने उसे यहाँ अकेले ही भेज दिया या फिर डाओफिन को भगा दिया गया है। पर डाओफिन उसका कोई जवाब नहीं देता और लाइट जैसे स्पीड के साथ अपनी स्वॉर्ड से डीमन किंग पर अटैक कर देता है। हालांकि डीमन किंग भी इतना कमजोर नहीं था और वो डाओफिन का अटैक अपने स्टाफ से रोक लेता है। फिर डीमन किंग वहाँ बहुत सारे मैजिक सर्कल बनाता है और उनसे डाओफिन के ऊपर अटैक करता है, पर डाओफिन उन सभी अटैक से आसानी से बच जाता है। दोनों के बीच फाइट चल रही होती है कि तभी डीमन रुक जाता है और डाओफिन से कहता है कि वो फाइटिंग में काफी अच्छा है, इसलिए डीमन किंग डाओफिन को डीमन आर्मी में ज्वाइन होने का ऑफर देता है। पर डाओफिन साफ मना कर देता है। अब डीमन किंग कहने लगता है कि डाओफिन यहाँ इंसानियत को बचाने के लिए आया है, इसलिए अब वो उससे फाइट कर सकता है। पर डाओफिन कहता है कि उसे सिर्फ डीमन किंग का खजाना चाहिए और प्रिंसेस से शादी करनी है, वही प्रिंसेस जिसे डीमन किंग कैटलिन किंगडम से किडनैप करके लाया है। ये सुनकर डीमन किंग भी हैरान हो जाता है। तो डाओफिन वापस से बताता है कि उसे सिर्फ सारा खजाना चाहिए और प्रिंसेस से शादी करनी है। अब हमें डाओफिन के बारे में बताया जाता है कि डाओफिन की जिंदगी का सिर्फ एक ही मिशन है कि उसे अमीर बनना है और किसी प्रिंसेस से शादी करनी है। जब डाओफिन छोटा था तब उसे किसी ने बताया था कि अगर डाओफिन डीमन किंग को हराता है तो उसे काफी सारा खजाना मिलेगा और प्रिंसेस से शादी भी कर सकेगा। ये जानकर डाओफिन ने अपनी फैमिली का ट्रेजर लिया और निकल गया हीरो बनने की अपनी जर्नी पर वही डीमन किंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डाओफिन उसे हराकर दुनिया को बचाने आया है। फिर डाओफिन डीमन किंग को शांत करने की कहता है और उसका मिशन पूरा करने में उसकी मदद करने की सलाह देता है। अब डाओफिन वापस से डीमन किंग पर अटैक करता है और फाइट करते हुए उससे कहता है कि उसने सुना है प्रिंसेस काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। डाओफिन सपने देखने लगता है कि जब वो प्रिंसेस को बचाएगा तो प्रिंसेस उसके प्यार में पागल हो जाएगी और उससे शादी कर लेगी। इससे डाओफिन को और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और वो डीमन किंग को घायल भी कर देता है, जिससे डीमन किंग जमीन पर गिर जाता है। डाओमिन डीमन किंग का शाफ्ट अपने बैग में रख लेता है और बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से प्रिंसेस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब डाओफिन एक रूम का डोर ओपन करता है और उसे सामने कैटलिन सिटी का प्रिंस रूडा दिखता है। प्रिंस को देखकर डाओफिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो एक शब्द भी नहीं बोल पाता, क्योंकि डाओफिन को लगा था कि उसे प्रिंसेस मिलेगी पर वहाँ प्रिंस था। हालांकि प्रिंस डाओफिन को देखकर काफी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि उसे पता था कि हीरो जरूर उसकी मदद के लिए आएगा। फिर प्रिंस डाओफिन को रिवॉर्ड देने की कहता है, पर डाओफिन को जो रिवॉर्ड चाहिए था वो तो अब मिल नहीं सकता था, इसलिए डाओफिन किसी भी रिवॉर्ड को लेने से मना कर देता है और कहता है कि उसने डीमन किंग को हराया जरूर है, पर किसी रिवॉर्ड या इनाम के लिए नहीं, बल्कि उसने किंगडम की रक्षा के लिए डीमन किंग से फाइट की। फिर डाओफिन प्रिंस रूडा को टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल देता है, जिससे रूडा आसानी से वापस किंगडम जा सकता है। तभी डाओफिन भी अपने टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल की मदद से वहां से चला जाता है। पर डाओफिन के जाते ही हम प्रिंस रूडा के चेहरे पर एक ईवल स्माइल देखते हैं। वहीं डाओफिन घर पहुंच जाता है और वो काफी ज्यादा निराश था, क्योंकि जो उसे चाहिए था उससे वो कुछ नहीं मिला। डाल्फिन सोचने लगता है कि डीमन किंग को हराना और इतनी मेहनत करना सब बेकार हो गया। उसे तो लगा था कि डीमन किंग को हराते ही उसकी शादी प्रिंसेस से हो जाएगी, पर वहाँ तो प्रिंसेस की जगह प्रिंस निकला। अब वही प्रिंस रूडा वापस किंगडम में पहुंच चुका था, पर हम देखते हैं कि कैटलिन का किंग ईसर अपने बेटे के वापस आता देख इतना ज्यादा खुश नहीं दिख रहा था। फिर रूडा मुस्कुराते हुए बताता है कि उसे कुछ खास मिला है। अब हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका घर कुछ लोगों ने जला दिया था और अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। तभी डीमन किंग वहां आता है और वो अकेला था जिसने उस लड़की की मदद की। फिर डीमन किंग ने उस लड़की को काफी प्यार से पाला। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। वो छोटी बच्ची अब पहले से काफी बड़ी हो चुकी है, पर तभी उसे भी पता चलता है कि हीरो डाओफिन ने डीमन किंग को मार दिया है, जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इसीलिए अब वो डीमन किंग की मौत का बदला लेने के लिए डाओफिन को मारने का डिसाइड करती है।
फिर हमें पता चलता है कि डीमन किंग के बिग फोर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स थे, जिन्होंने डीमन किंग को कई सारी वॉर जितवाने में काफी मदद की थी और कई सारे ऐसे काम भी किए हैं जिन्हें उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता था। पर कैटलन किंगडम से फाइट में बिग फोर डीमन किंग के किसी काम नहीं आए, क्योंकि डाओफिन ने काफी आसानी से एक एक करके सभी को काफी आसानी से हरा दिया। डाओफिन से हारने के बाद सभी अपने अलग अलग रास्ते चले गए, पर उनमें से एक, जिसका नाम जैना है, वो कहीं नहीं गई और उसने डीमन किंग की हार का बदला लेने का डिसाइड किया और निकल गई कैटलन किंगडम की तरफ। फिर हम देखते हैं जैना अपने घर से निकल रही होती है। निकलते हुए डीमन किंग की फोटो की तरफ देखकर जैना कहती है कि वो जरूर डाओफिन को ढूंढ लेगी और उसे मारकर डीमन किंग का बदला पूरा करेगी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जैना असल में एक कैट कैफे में वेट्रेस का काम करती है। फिर जैना बताती है कि वो इस जगह पर पिछले 3 महीनों से काम कर रही है और उसने यहाँ काम इसलिए करना शुरू किया क्योंकि उसे हीरो के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कैफे में हर तरह के लोग आते हैं, तो उनसे बात करके इन्फॉर्मेशन निकलवाना काफी आसान होता है। एक दिन जैना वापस घर जा रही होती है, तभी उसे डीमन किंग का स्टाफ दिखता है और उस पर लिखा था कि वो रियल डीमन किंग का स्टाफ है। खुद हीरो ने उसे वेरीफाई किया है। हालांकि जैना सिर्फ एक बार में ही देखकर समझ गई थी कि वो रियल शाफ्ट है, पर जैना के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस शाफ्ट को खरीद सके, क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगा बिक रहा था। साथ ही जैना उसे अपनी पावर्स की मदद से भी नहीं चुरा सकती थी, क्योंकि वो अभी अपनी असलियत सामने नहीं आने देना चाहती है। इसलिए जैना ने कैफे ज्वाइन कर लिया, जिससे वो जल्दी से जल्दी शाफ्ट के लिए पैसे इकट्ठा कर पाए। नेक्स्ट डे जैना काम कर रही होती है और वो सोच रही थी कि हीरो जरूर ही बहुत इंपॉर्टेंट इंसान होगा, इसलिए ज्यादा लोगों को भी उसके बारे में नहीं पता और ना ही वो ज्यादा बाहर आता। तभी एक लेडी जैना को टेबल 5 पर ऑर्डर लेने की कहती है। टेबल 5 पर जैना को डाफिन दिखता है और वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि डाफिन उसे ऐसे उसी के कैफे में मिल जाएगा। पर जैना को लगने लगता है कि वो एक हीरो है। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि जैना डीमन आर्मी की तरफ से है। जैना को लगने लगता है कि जरूर डाफिन के पास यहाँ आने की कोई वजह होगी या उसके पास कोई प्लान होगा, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग हीरो है। पर वहीं डाफिन के दिमाग में चल रहा था कि ये मेड पूरे कैटलिन किंगडम की सबसे सुंदर और अच्छी मेड है और इसी वजह से डाफिन यहाँ आया भी है। फिर जैना डाफिन से पूछती है कि वो क्या लेना चाहेगा। अब डाफिन बता देता है जो कुछ भी उसे खाना है, पर जैना को लग रहा था कि जरूर डाफिन का ये ऑर्डर करने के पीछे कोई राज होगा। फिर डाफिन जैना से कहता है कि उसने सुना है कि यहाँ कुछ एडिशनल सर्विसेज भी दी जाती है। ये सुनकर जैना को लगने लगता है कि जरूर वो उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है, इसलिए जैना डाफिन पर चिल्लाने लगती है। पर डाफिन कहता है कि उसने सुना था कि अगर यहाँ 3 ऑर्डर एक साथ दे तो एक कस्टमर कैफे की मेड के साथ फोटो भी खिंचवा सकता है। अब ये बात सुनकर जैना शांत हो जाती है। तभी वहाँ एक लेडी आती है और वो जैना से कहने लगती है कि उसे कस्टमर से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। फिर वो लेडी जैना और डाफिन को एक साथ फोटो खींचने के लिए भेज देती है। जैना और डाफिन साथ फोटो खिंचवाते हैं। जैना को काफी अजीब लग रहा था, पर वही डाफिन का सपना सच हो रहा था। जिसके बाद डाफिन वहां से चला जाता है और जैना को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ अभी क्या हुआ। उसने क्यों अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ फोटो खिंचवाई। फिर डाफिन वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो मैजिक से लड़कियों को काफी अच्छे कपड़े पहना रहा था और उनसे बिना पूछे उनकी फोटो भी खींच रहा था। वो सभी लड़कियां उस आदमी को मारने लगती हैं। डाफिन भी ये सब देख रहा होता है, पर वो सोचता है कि उसे इस सब के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तभी डाफिन देखता है जो आदमी सबकी फोटो खींच रहा था वो डीमन किंग की आर्मी के बिग 4 में से एक है, जिसका नाम पाग है। ये देखकर डाफिन भी काफी हैरान हो जाता है कि पाग ऐसी हरकतें कब से करने लगा। फिर हमें पाग के बारे में बताया जाता है कि पाग मैजिकल गर्ल्स के पीछे पागल है, इसलिए वो अपने मैजिक से लड़कियों के कपड़े चेंज कर देता है और फिर उनकी फोटोज खींचता है। ऐसे ही एक बार पाग ने कैटलिन किंगडम की रोज और उसकी साथियों को भी ऐसे ही हराया था। पहले उसने उनकी फोटोज ली और फिर उन्हें एक मैगजीन में पब्लिश भी कर दिया। जब रोज को पता चल गया कि पाग ने ऐसा किया है, उसे इससे काफी गुस्सा आया। साथ ही वो मैगजीन लोगों को इतनी पसंद आती है, किंगडम की नाइट रोज सभी लोगों की फेवरेट एक्ट्रेस बन गई और लोगों ने रोज के लिए लेटर भेजने भी शुरू कर दिए। फिर हम डाफिन को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और वो जैना की फोटो को फ्रेम करके टेबल पर काफी प्यार से रखता है। तभी डाफिन के डोर पर कोई आता है और वो पाग ही था। पाग को देखकर डाफिन डोर वापस बंद करने लगता है, पर पाग डाफिन को रोकता है और डाफिन से मदद मांगता है, क्योंकि पूरे किंगडम के लोग पाग को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। इसलिए पाग डाफिन के घर में छुपने की कहता है, पर डाफिन साफ मना कर देता है और पूछता है कि वो क्यों किसी डीमन को अपने घर में छुपने देगा। जिस पर पाग कहता है क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं।
पर डाफिन गुस्से में कहता है कि उसे तो याद भी नहीं कि वो कब किसी बिग 4 के मेंबर के साथ दोस्त बना। तो पाक अपना इमोशनल ड्रामा शुरू करता है और कहने लगता है कि ये सब डाफिन की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब लास्ट टाइम उनकी फाइट हुई थी डाफिन ने पाक की चेस्ट पर काफी गहरा घाव दिया था, जिसकी वजह से पाक अब पहले की तरह स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहा। डाफिन अब भी मान नहीं रहा था तो पाक डाफिन को रोक कर दिखाने लगता है, जिसकी वजह से डाफिन एक लास्ट बार पाक की मदद करने के लिए मान ही जाता है। अब पाक डाफिन की तारीफ करने लगता है कि हमेशा डाफिन पाक की मदद जरूर करता है और हमेशा उसके साथ काफी अच्छे से भी बिहेव करता है। तभी पाक डाफिन और जैना की फोटो के पास जाने लगता है, पर डाफिन पाक को दूर रहने की कहता है। पर फिर भी पाक उस फोटो के पास जाता है और देखकर हैरान हो जाता है कि पाक ने जैना के साथ फोटो खिंचवाई है। फिर पाक डाफिन से पूछता है कि उसने जैना के साथ की फोटो खिंचवाई। डाफिन भी सोचने लगता है कि ये जैना कौन है। तभी उसके दिमाग में आता है कि जैना तो बिग 4 की ही मेंबर थी और वो कैफे वाली लड़की ही जैना है। डाफिन बताता है तभी उसे लग रहा था कि उसने उस कैफे वाली लड़की को कहीं देखा है, क्योंकि वो जैना ही थी। जिसके बाद हम किंग को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि हीरो बिग 4 के मेंबर के साथ बात कर रहा था और उसने उसे अपने घर में भी आने दिया। ये जानकर किंग को समझ नहीं आ रहा था कि हीरो ऐसा क्यों कर रहा है। जिस आदमी ने हीरो और पाक के साथ में फोटो ली थी वो बताता है कि आज ही उसने हीरो का पीछा किया और उसे ये पता चला, जिस पर सभी उससे पूछते हैं कि किसने उसे हीरो का पीछा करने का ऑर्डर दिया है। जिस पर वो आदमी बताता है कि प्रिंस रूडा ने खुद उसे ये काम दिया था। ये सुनकर किंग सोचने लगता है कि रूडा चाहता है कि कहीं वो हीरो को उन्हीं के हाथों से मरवाना तो नहीं चाहता। तभी चीफ मिनिस्टर जोए कहता है कि जरूर हीरो भी अब डीमन आर्मी से मिल चुका होगा। फिर जोए कहने लगता है कि उन्हें इस चीज पर कोई तो कदम उठाना होगा। तभी किंग खड़ा होता है और डाफिन पाक और जैना को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। साथ ही कहता है कि कल वो बिग 4 में से एक को मार देंगे, जो की है रॉक बारखाट। जिसके बाद हम देखते हैं प्रिंस रूडा खुद रॉक को छुड़ाने जाता है और उसके सेल के बाहर खड़े दोनों गार्ड को मार देता है। फिर रूडा रॉक को बताता है कि कल उसे मार दिया जाएगा, पर रूडा रॉक को जिंदा बचने का एक मौका देने की कहता है। लेकिन रॉक बताता है कि अब उसे अपनी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डीमन किंग पहले ही मर चुके हैं और उनके बिना रॉक कुछ नहीं कर सकता। अब ये सुनकर रूडा को बहुत गुस्सा आता है और वो रॉक से कहता है कि क्या वो भूल गया है जो उसने उससे वादा किया था। जिस पर रॉक कहता है अब उसके लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। रूडा अपना गुस्सा ठंडा करता है और रॉक से कहता है कि वो अपना काम पूरा किसी और से करवा ही लेगा। फिर रूडा वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम डाफिन को देखते हैं, जो पाक के साथ गेम खेल रहा होता है। तभी डाफिन पाक से रॉक के बारे में पूछता है कि वो कौन था, जिस पर पाक बताता है कि रॉक स्वॉर्ड फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही पाक ने सुना है कि उसकी एक सिस्टर भी है जो कि रॉक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर पाक बताता है कि एक बार उसने रॉक के साथ फाइट भी की थी और रॉक उससे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी डाफिन मन में सोचता है कि कैटलिन किंगडम में जो भी ट्विंस पैदा होते हैं उनमें से एक को ब्लैक ड्रैगन डाल तोरो को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है और कहा जाता है बदले में उन्हें इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिलती है। फिर डाफिन कुछ खाने के लिए लेने स्टोर जाने लगता है और वो पाक से भी पूछता है कि उसे कुछ खाना है, जिस पर पाक कई सारी चीजें बताने लगता है। इतने तो डाफिन के पास पैसे भी नहीं थे जितनी पाक चीजें बता देता है। इससे गुस्से में आकर डाफिन पाक को मारने लगता है और मारते हुए पाक से कहता है कि क्या तुमने मुझे अपना नौकर समझ लिया है जो इतनी चीजें बताते जा रहे हो। तभी अचानक से उनके घर का गेट टूटता है और हम देखते हैं कि वहाँ जैना आई है डीमन किंग के मौत का बदला लेने के लिए। पर वैसे पाक और डाफिन को ऊपर नीचे देखकर कुछ गलत समझने लगती है। तो पाक जैना से कहता है जो तुम समझ रही हो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, वो बस डाफिन का दोस्त है और यहाँ टाइम पास करने आया है। ये सुनकर तो जैना और ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि पाक दुश्मन के साथ दोस्ती कर चुका है। जैना कहती है कि जरूर पाक ने ही डाफिन को डीमन कैसल के अंदर आने दिया होगा, जिस पर पाक कहता है कि उसकी गलती से डाफिन अंदर तो आया था पर पाक ने जानबूझकर उसे आने नहीं दिया था। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं कि डाफिन एक एक्ट्रेस की मैगजीन लेकर पाक के पास आया था और पाक उसे देखने लगता है। तभी डाफिन ने अपनी स्वॉर्ड निकाली और पाक को घायल कर दिया। ये सुनकर तो जैना काफी गुस्से में आ जाती है कि पाक बिग 4 का मेंबर होते हुए भी इतनी बड़ी गलती कर बैठा। फिर जैना पाक से कहती है कि वो सिर्फ डाफिन के 2 हिट भी नहीं झेल पाया और हार गया। अब जैना डाफिन से कहती है कि आज वो डीमन किंग के मौत का बदला जरूर लेकर रहेगी। तभी हमें पता चलता है कि जब डाफिन डीमन किंग के कैसल में आया था तब जैना डॉल्स के साथ खेल रही थी और डाफिन आकर जैना को गर्दन पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और आराम से चला जाता है। अब प्रेजेंट में जैना अटैक करती है और सोफे को बीच में से ही काट देती है। जैना को इतने गुस्से में देखकर डाफिन जैना को शांत होने की कहने लगता है। फिर डाफिन जैना से कहता है कि वो तो अब हीरो भी नहीं है, पर जैना रुकने के लिए तैयार ही नहीं थी और लगातार डाफिन के ऊपर अटैक करती चली जाती है। पर डाफिन सिर्फ जैना के हर अटैक से बच रहा था। तभी जैना डाफिन पर चाकू फेंक कर मारती है, पर डाफिन उससे भी आसानी से बच जाता है।
पर तभी डाफिन देखता है कि वो चाकू सीधा उसकी फेवरेट डॉल की तरफ जा रहा है, इसलिए डाफिन चाकू से भी तेज स्पीड से जाता है और उसे रोक लेता है, जिससे वो डॉल बच जाती है। जेना भी इतनी तेज स्पीड देखकर काफी हैरान होती है। फिर डाफिन काफी गुस्से में जेना से पूछता है कि क्या आज तक उसे किसी ने सिखाया नहीं कि दूसरों की चीजों की रिस्पेक्ट की जाती है। तभी डाफिन बिना ज्यादा पार लगाए वो चाकू जेना की तरफ फेंकता है, पर जेना के लिए वो चाकू इतनी तेजी से आता है कि जेना उसे काफी मुश्किल से रोक पाती है। तभी डाफिन जेना के आगे आ जाता है। जेना जल्दी से डाफिन से दूर हो जाती है। फिर जेना अपनी बाकी के चाकू निकालती है और उनसे अलग अलग साइड से डाफिन पर अटैक करती है, पर डाफिन अपनी उंगली से ही ऐसा प्रेशर बनाता है कि वो सभी चाकू रास्ते में ही टूट जाते हैं। अब जेना एक टूटे हुए चाकू से ही डाफिन पर अटैक करने आगे बढ़ती है, पर डाफिन उसके अटैक से बचता है और जेना को एक लात मारता है, जिससे वो दीवार से जाकर टकराती है। और फिर डाफिन जेना की तरफ चाकू फेंकता है, पर जेना को मारता नहीं। अब डाफिन की रियल पार्ट देखकर जेना भी समझ जाती है कि वो कभी उससे नहीं जीत सकती। फिर डाफिन जेना से पूछता है कि उसे पता भी है जिस डीमन किंग की मौत का बदला लेना वो चाहती है उसकी मौत कैसे हुई थी। ये सुनकर जेना कहने लगती है कि डीमन किंग की मौत की वजह सिर्फ वही है और उसी ने उन्हें मारा, पर डाफिन कहता है कि उसने डीमन किंग को एक चिप ट्रिक की मदद से हराया है। ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर डाफिन बताता है कि सभी बिग फोर ने पहले से ही मान लिया था कि एक दिन हीरो जरूर आएगा और डीमन किंग को मार देगा। यही वजह थी जो डाफिन आकर डीमन किंग को मार सका। पर फिर डाफिन कहता है कि अब वॉर खत्म हो चुकी है और उस वॉर की वजह से अब किसी को मरने की जरूरत नहीं है। डाफिन की ये बात सुनकर जेना को डीमन किंग की याद आती है, क्योंकि एक बार डीमन किंग ने भी जेना से यही बात बोली थी कि उसकी इस वॉर में उनके मरने की जरूरत नहीं है। अब जेना रोने लगती है और डाफिन थोड़ा डर जाता है कि उसकी वजह से एक लड़की रोने लगी। फिर डाफिन माफी मांगता है और जेना से कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे पीट सकती है, इससे उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। पर जेना ऐसा कुछ करने से मना कर देती है। फिर डाफिन पूछता है कि क्या उसका बदला यहीं खत्म होता है। फिर जेना मुक्का बना लेती है, जिसे देखकर डाफिन अपने लिए एक शील्ड बना लेता है, जिससे उसे जेना के मुक्के से कुछ न हो। तभी जेना डाफिन की शील्ड पर एक मुक्का मारती है। जेना को लगता है कि उस एक मुक्के से उसे कुछ नहीं होगा, पर डाफिन की शील्ड टूट भी जाती है और वो काफी जोर से दीवार से जाकर टकराता है। तभी पाक डाफिन के पास आता है और बताता है कि जेना की मार्शल आर्ट स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है और वो लगभग कोई भी शील्ड अपने एक ही पंच से तोड़ सकती है। फिर जेना डाफिन से कहती है कि ऐसा नहीं है कि अब वो उससे डीमन किंग की मौत का बदला नहीं लेगी, वो बस अपने बदले को कुछ टाइम के लिए रोक रही है। जिस पर डाफिन कहने लगता है कि ये क्या होता है कि वो अभी बदला लेगी पर कुछ टाइम बाद। तभी डाफिन को सेंस होता है कि उन्हें घेर लिया क्या है। डाफिन खिड़की से देखता है कि बाहर कम से कम हजारों में सोल्जर्स होंगे और ये सभी किंग के सोल्जर्स है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो सभी यहाँ क्यों आए हैं। तभी डाफिन और जेना प्लान बनाते हैं कि वो पाक को उनके हवाले करके वहाँ से आराम से निकल जाएंगे। तभी हम बाहर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जैक है। एक सोल्जर जैक को बताता है कि उन्होंने आसपास के सभी घर खाली करा दिए हैं। तभी डाफिन और जेना बाहर आते हैं और उन्हें पाक को बांध रखा था। फिर डाफिन जैक से कहता है कि उसने बिग फोर के मेंबर को पकड़ लिया है जो पाक ही था, तो वो उसे लेकर जा सकते हैं। जैक डाफिन की तारीफ करता है और कहता है कि वो एक काफी स्ट्रॉन्ग लड़का है। पर फिर जैक बताता है कि वो सभी यहाँ सिर्फ पाक के लिए नहीं आए हैं। फिर जैक कहता है कि हीरो डाफिन भी डीमन किंग की आर्मी के साथ मिल चुका है, इसलिए उन्हें डाफिन, जेना और पाक तीनों को अरेस्ट करना है। डाफिन उन्हें समझाने की कोशिश करने लगता है कि उनसे कोई गलती हुई है, पर तभी जैक ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है और उन तीनों को जमीन पर गिरा देता है। फिर जैक डाफिन को चुपचाप उनके साथ चलने की कहता है, पर जैक की ग्रेविटी मैजिक को यूज करने पर भी डाफिन खड़ा हो जाता है और रिवर्स मैजिक का यूज करता है, जिससे डाफिन ग्रेविटी मैजिक अपने ऊपर से हटाकर जैक और बाकी सोल्जर्स पर डाल देता है। ये देखकर जैक भी हैरान हो जाता है कि डाफिन रिवर्स मैजिक जैसे हाई लेवल स्पेल को कैसे यूज कर सकता है, क्योंकि डाफिन तो सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन है। पर डाफिन कहता है कि उसने ये कब कहा कि वो सिर्फ एक स्वॉर्डमैन है। फिर डाफिन बताता है कि वो स्वॉर्ड इसलिए चलाता है क्योंकि स्वॉर्ड के साथ वो बहुत कूल दिखता है। फिर जैक अपनी सेकंड यूनिट को अटैक के लिए तैयार होने की कहता है, जो कि छत पर था। डाफिन उन्हें देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि शायद वो सभी पूरी तैयारी के साथ वहां आए हैं। तभी डाफिन जेना और पाक को लेकर वहां से भागने लगता है। फिर जेना डाफिन से पूछती है कि किंगडम के सोल्जर्स उसके पीछे क्यों लगे हैं, वो तो हीरो है ना। जिस पर डाफिन कहता है कि ये सब उन्हीं की गलती है, अगर बिग फोर रोज उसके घर पर आएंगे तो सोल्जर्स तो डाफिन को गलत समझेंगे ही ना। तभी रोज उनके सामने आ जाती है और डाफिन से कहती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक हीरो कभी पाक का साथ देगा। फिर रोज डाफिन से पाक को छोड़कर जाने की कहती है। डाफिन खुशी खुशी पाक को छोड़कर जेना को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर रोज को भी समझ नहीं आता कि डाफिन ने अपने साथी को इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया। फिर रोज पाक को अपने कपड़े दिखाती है और कहती है कि आज वो पाक को मार कर ही रहेगी। हम देखते हैं कि रोज ने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने थे जैसा पाक चाहता था।
रोज को ऐसे कपड़े में देखकर पाग अपनी रस्सी तोड़ देता है और रोज की फोटो खींचने लगता है। तभी वहाँ रोज के साथी भी आ जाती हैं और उन्होंने नॉर्मल कपड़े पहने थे। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ रोज की साथियों ने ही उसे ऐसे कपड़े पहनने को कहा था और बोला था कि रोज इन्हीं कपड़ों में पाग को हटा सकती है। रोज ऐसे कपड़े पहनने के लिए तैयार नहीं थे, पर उनके इतना कहने की वजह से रोज को मानना पड़ा। साथ ही रोज की साथियों ने भी यही कहा था कि वो भी ऐसे ही कपड़े पहनकर उसकी मदद करने आएंगी, पर अब सिर्फ रोज ने वैसे कपड़े पहने थे। फिर रोज उनसे पूछती है कि उन्होंने क्यों कपड़े चेंज नहीं किए, जिस पर वो सभी बताती है कि वैसे कपड़े पहनने में उन्हें बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए उन्होंने चेंज नहीं किए। पर अब इस बारे में ज्यादा ना सोचकर रोज पाग को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं डॉल्फिन जेना के साथ रास्ते में आ रहे सभी सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसके सामने वापस से जैक आ जाता है और इस बार उसके साथ बहुत सारे मेज भी थे। फिर जैक डॉल्फिन को बताता है कि उसके भागने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब पूरा किंगडम डॉल्फिन का पीछा कर रहा है। तभी वहाँ और बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी डॉल्फिन अपनी जेब से एक रिंग निकालता है और जेना को दे देता है और उसे बताता है कि ये एक टेलीपोर्टेशन रिंग है, इसकी मदद से वो दोनों टेलीपोर्ट हो सकते हैं। तभी जेना उसका यूज करती है और वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जैक मैजिक ट्रैकर का यूज करता है और वो देखता है कि वो दोनों गए कहाँ, पर वो भी देखकर डर जाता है क्योंकि डॉल्फिन और जेना एक काफी खतरनाक जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं जेना और डॉल्फिन जिस गुफा में गए थे वहाँ एक काफी बड़ा ड्रैगन था। तभी हमें पता चलता है कि डॉल्फिन पहले से इस ड्रैगन को जानता है। ये जानकर जेना काफी हैरान हो जाती है कि डॉल्फिन पहले से इस ड्रैगन को जानता है। फिर डॉल्फिन उस ड्रैगन को मास्टर कहकर बुलाता है। वो ड्रैगन डॉल्फिन से कहता है कि जरूर वो मरना चाहता होगा जो यहाँ वापस आ गया। फिर वो ड्रैगन डॉल्फिन को पनिशमेंट देने की कहता है और डॉल्फिन को खा लेता है। ये देखकर जेना काफी डर जाती है, पर तभी ड्रैगन डॉल्फिन को वापस थूक देता है। फिर वो ड्रैगन एक लड़की में बदल जाती है और उस लड़की का नाम लेसी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक घर में आ जाते हैं और लेसी डॉल्फिन से कहती है कि उसके पास बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब डॉल्फिन को देना होगा। सबसे पहले लेसी डॉल्फिन से पूछती है कि उसने उसके एक सिंग के साथ क्या किया। हम देखते हैं लेसी का एक सिंग टूटा हुआ था। डॉल्फिन कुछ भी सही से बता नहीं पा रहा था, तो लेसी डॉल्फिन पर मैजिक का यूज करती है जिससे डॉल्फिन सारा सच बताए। फिर डॉल्फिन सच बताने लगता है कि उसे पता था कि ड्रैगन के सिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक होता है, इसलिए डॉल्फिन ने लेसी का सिंग एक नोबल को काफी अच्छे दामों पर बेच दिया है। ये सुनकर लेसी काफी गुस्से में आ जाती है, डॉल्फिन को एक लात मारती है जिससे डॉल्फिन काफी दूर जाकर गिरता है। फिर डॉल्फिन को काफी मारने के बाद लेसी रोने लगती है क्योंकि डॉल्फिन बचपन में काफी अच्छा था, पर उसे कभी पता नहीं था कि डॉल्फिन आगे चलकर ऐसा बन जाएगा। ये सुनकर जेना डॉल्फिन से पूछती है कि क्या वो बचपन से लेसी के साथ ही रह रहा है, जिस पर डॉल्फिन हाँ करता है और बताता है कि उसका बचपन यही बीता है। फिर जेना डॉल्फिन से पूछती है कि क्या वो भी लेसी की तरह एक ड्रैगन है। ये सुनकर डॉल्फिन हंसने लगता है और कहता है कि वो कोई ड्रैगन नहीं है, वो एक आम इंसान है। तभी लेसी को याद आता है कि डॉल्फिन ऐसा एक आदमी की वजह से बन गया। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ डॉल्फिन एक सागा नाम के आदमी के साथ बैठा होता है। तभी वो आदमी डॉल्फिन को एक हीरो बनने की कहता है, क्योंकि अगर डॉल्फिन हीरो बनता है और डीमन किंग को हराता है तो उसे काफी सारा खजाना मिलेगा और साथ ही फिर डॉल्फिन रानी से शादी भी कर पाएगा। उसी दिन डॉल्फिन ने हीरो बनने का डिसाइड कर लिया। फिर लेसी बताती है कि उसी दिन से डॉल्फिन ने बुरे काम करने शुरू कर दिए, क्योंकि डॉल्फिन को सिर्फ हीरो बनने से मतलब था। डॉल्फिन कहता है कि उसे लगा ही था वो जैसे ही भागेगा लेसी उसे तुरंत ही पकड़ लेगी और वापस से ले आएगी, लेकिन लेसी ने कभी ऐसा किया नहीं। जिस पर लेसी बताती है कि उसे लगा था कि डॉल्फिन उसी से इरिटेट होकर यहाँ से भागा है, पर डॉल्फिन बताता है कि ऐसा कुछ नहीं था, उसे सिर्फ हीरो बनना था जिसके लिए बाहर जाना जरूरी था। फिर हम किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ रॉक को मारने के लिए लाया जा रहा था और सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि रॉक पहले हीरो ही था। फिर उसने डीमन किंग को ज्वाइन कर लिया। तभी रॉक के सामने उसकी सिस्टर गिल आती है जो कि अपने भाई की मौत से बिल्कुल भी निराश नहीं लग रही थी। तभी हमें गिल के बारे में बताया जाता है कि गिल एक नोबल फैमिली से है और वो बचपन से ही स्वॉर्ड चला रही है। गिल की सोल्स स्किल सबसे ज्यादा अच्छी है और आज तक कोई भी गिल को फाइट में नहीं हरा पाया। गिल की एक शर्त है कि वो शादी अपने से स्ट्रॉन्ग इंसान से ही करेगी और गिल ने 15 साल की उम्र में ही सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन को हरा दिया था और तब से उसे उससे स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं मिला, जिसकी वजह से 35 साल की उम्र में भी गिल सिंगल ही है। तभी गिल उन सभी सोल्जर्स पर अटैक करने लगती है जो रॉक को वहाँ लेकर आ रहे थे। फिर रॉक गिल से पूछता है कि वो क्यों उसे बचा रही है, जिस पर गिल बताती है कि उनके फादर ने उसे यहाँ रॉक को बचाने के लिए भेजा है। ये सुनकर रॉक काफी हैरान होता है कि उसके फादर अब भी उसे बचाना चाहते हैं, पर फिर गिल बताती है कि ऐसा नहीं है कि फादर रॉक को बचाना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि रॉक को कोई बाहर का ना मारे, इसलिए उन्होंने गिल को रॉक को खत्म करने के लिए भेजा है। ये सुनकर रॉक थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि शायद फादर अब भी उसके डीमन किंग को ज्वाइन करने की वजह से गुस्सा है, पर गिल बताती है कि फादर इस वजह से गुस्सा नहीं है कि रॉक ने डीमन किंग को ज्वाइन कर लिया, बल्कि वो इस वजह से गुस्सा है कि रॉक एक आम लड़के से हार गया और उसने पूरी फैमिली का नाम डुबो दिया।
फिर रॉक कहता है कि वो हार गया, ये सच है, और अब तो डीमन किंग भी मर गया, इसलिए रॉक के पास जीने की कोई वजह नहीं रही। तभी गिल रॉक के ऊपर स्वॉर्ड चला देती है, पर हम देखते हैं कि गिल ने रॉक को मारा नहीं था, बल्कि उसकी हथकड़ी तोड़ती थी। फिर गिल रॉक से कहती है कि वो ऐसे नहीं मर सकता, इस दुनिया में अभी भी कई चीजें हैं जो वो करना चाहता है और उसने अभी कुछ भी किया नहीं है। फिर गिल रॉक को गले से लगा लेती है और कहती है कि वो कभी किसी से नहीं हार सकता। ये सुनकर रॉक को काफी मोटिवेशन मिलती है और अब वो पहले से काफी अच्छा फील कर रहा था। तभी वहाँ और भी कई सोल्जर्स आ जाते हैं और रॉक को सरेंडर करने की कहते हैं। अब रॉक फाइट के लिए तैयार था। तभी गिल रॉक को अपनी स्वॉर्ड दे देती है और रॉक आसानी से सभी सोल्जर्स को हरा भी देता है। गिल रॉक की तारीफ करती है। रॉक कहता है कि वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गिल उस स्वॉर्ड को रॉक को ही दे देती है और कहती है कि ये उसी के लिए है। पर रॉक गिल से पूछता है कि फादर ने गिल को यहाँ उसे मारने के लिए भेजा था और गिल ने तो अपना काम पूरा किया ही नहीं, तो अब वो फादर से क्या कहने वाली है। जिस पर गिल कहती है कि ये पहली बार नहीं है कि जब वो फादर की बात ना मान रही हो। फिर गिल वहाँ से चली जाती है। रॉक आसमान में देखता है और कहता है कि डीमन किंग मैं वापस आ गया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि रॉक जा रहा होता है। तभी उसके सामने पाग आ जाता है जिसे रोज ने पकड़ रखा था। फिर रॉक पाग को रोज से छुड़ा देता है और वो दोनों आगे जाने लगते हैं। पाग रॉक से पूछता है कि क्या वो कैटलन किंगडम के साथ एक बार फिर वॉर शुरू करने वाला है। जिस पर रॉक बताता है कि उसने एक बार डीमन किंग से वादा किया था कि वो कैटलन किंगडम को खत्म करके ही दम लेगा और उसके लिए उन्हें सबसे पहले डीमन किंग का शाफ्ट वापस चाहिए होगा। फिर शाफ्ट की तलाश में रॉक और पाग जैना के घर में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें वो शाफ्ट मिल जाता है। रॉक ये देखकर काफी खुश होता है कि जैना अभी भी जिंदा है। तभी रॉक को एक फोटो दिखती है जिसमें जैना, रॉक और डीमन किंग था, जिससे रॉक को याद आने लगता है कि उन तीनों ने साथ में कितना अच्छा टाइम गुजारा है और जैना हमेशा रॉक के साथ ही ट्रेनिंग किया करती थी। रॉक कहता है कि उसे नहीं पता कि जैना कहाँ है, पर तभी पाग कहता है कि जैना तो डार्फिन के साथ है और उन दोनों के पीछे किंगडम की आर्मी थी, इस वजह से वो दोनों कहीं भाग गए। अब ये जानकर कि जैना हीरो के साथ है, रॉक को जैना की चिंता होने लगती है। फिर हम किंग को देखते हैं जो ये सुनकर काफी परेशान था कि हीरो जैना के साथ लेसी के पास चला गया है और पाग और रॉक भी भाग चुके हैं। तभी वहाँ प्रिंस रूडा आकर किंग के कान भरने लगता है कि उन्हें उन सभी लोगों को खत्म कर देना चाहिए जो भी किंगडम के लिए खतरा है। किंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था और आखिर में वो रूडा की बातों में आ ही जाता है और उसे उसके मन की करने की इजाजत दे देता है। तभी रूडा अपने अंदर से एक ब्लैक ड्रैगन को निकालता है जो कि काफी ईविल लग रहा था। तभी हमें पता चलता है कि रूडा का असली प्लान लेसी को मारना है और अब वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में लेसी को मारने के लिए तैयार है। वहीं लेसी और डार्विन बात कर रहे होते हैं। तभी लेसी को खतरा महसूस होता है और रूडा उनके ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि सही टाइम पर लेसी उस अटैक को रोक देती है। फिर लेसी भी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है, रूडा पर अटैक करने लगती है। लेसी काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करती है जिससे रूडा जमीन पर गिर जाता है। जैना इतनी पावर देखकर काफी हैरान थी, जिस पर डार्विन बताता है लेसी को उसकी ड्रैगन फॉर्म में हराना काफी मुश्किल है। लेकिन हम देखते हैं रूडा वापस खड़ा हो जाता है और अटैक से लगी सारी चोटों को भी ठीक कर लेता है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं कि रूडा इतनी आसानी से कैसे वापस ठीक हो सकता है। फिर लेसी रूडा के ऊपर कई सारे अटैक करती है और किसी अटैक का कोई असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि रूडा काफी जल्दी अपने आप को वापस ठीक कर रहा था। ये देखकर डार्विन को भी टेंशन होने लगती है, क्योंकि ऐसे तो लेसी काफी जल्दी थक जाएगी। फिर डार्विन जैना को एक लॉकेट देता है और जितना दूर हो सके उतना दूर भागने की कहकर टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर डार्विन फाइट के बीच पहुंच जाता है और लेसी से उस पर भरोसा करने की कहता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि इस रूडा को कैसे हराया जा सकता है। फिर लेसी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और रूडा उसे लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है, पर इससे रूडा ज्यादा परेशान नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो आसानी से उन्हें ढूंढ सकता था। वहीं डार्विन सीधा जैना के पास उसी लॉकेट से टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर डार्विन लेसी का दूसरा सिंग भी तोड़ देता है, जिससे लेसी की मैजिक पावर और ज्यादा कम हो जाती है। अब मैजिक पावर कम होने की वजह से रूडा उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा था और वो परेशान होने लगता है। पर दूसरे सिंग की भी टूटने से लेसी काफी गुस्से में आ जाती है और डार्विन को मारने लगती है। पर डार्विन लेसी को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो रूडा उन्हें वापस आसानी से ढूंढ सकता था, क्योंकि लेसी की मैजिक पावर काफी ज्यादा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रॉक फोर्थ डीमन किंग के पास पहुंच चुका था और लग रहा था कि फोर्थ डीमन किंग के साथ मिलकर रॉक कैटलन किंगडम पर अटैक करने वाला है। वहीं डार्विन के सामने रूडा आ जाता है जो कि अपनी ह्यूमन फॉर्म में था और डार्विन से कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो इस सीरीज का यही एंड होता है। आगे की कहानी जानने के लिए आपको अगले सीजन का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।